नमस्कार सभी को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में जिसका नाम है बाइक पे चर्चा, जहां हम ट्रैफिक से घूमते हुए ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते समय ऐसे ही फिलोसफिकल कुछ बातें और कुछ पर्सनल बातें मैं आपको सुनाता हूं, और एक्सपेक्ट यही करता हूं कि आप इसको सुने और अपने विचार मुझे बताएं, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव करके आगे न सिर्फ अपने नॉलेज को बट आप सभी के नॉलेज के साथ भी सभी का ग्रोथ हो सके। तो चलिए अभी आज की बात हम किस किस पॉइंट पर करें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए लग रहा है कुछ। मैं एक्चुअली शुरुआत इससे करना चाहता था कि इस वीडियो की कि भाई समुद्र मंथन की जो कहानी है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता था, लेकिन ये भाई बहुत बड़ी कहानी है, बहुत यूनिक कहानी है, और आई थिंक इसको इस तरह से छोटे से पार्ट में इसको ना संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं इसको सोच रहा था कि इस कहानी और इसके डिकोडिंग के तरीके को मैं किसी और वीडियो में कवर करूँ। कभी आज भी इस वीडियो में क्या करें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए ऐसे ही छोटी छोटी बातें इससे जुड़ी हुई इसका डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से फ्लैट अर्थर्स की जो थियरी है, जो जो ये इस बात को सपोर्ट करती है कि धरती एक कछुए के पीठ पर लगी हुई है और कंप्लीट फ्लैट है। तो इसको हमने देखा कि वो किस तरह से परमात्मा का, हमारी कंबाइंड कॉन्शियसनेस का किस तरह से एक प्रयत्न हो सकता है हमें वो चीज़ के बारे में बताने के लिए जो एक मनुष्य अपने लाइफ टाइम में महसूस नहीं कर सकता। और वो पॉइंट था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, कि हर लैंड एक तरह से मूव कर रहा है ओशन के अंदर बहुत धीरे से। करीब 100 वर्षों में कुछ इंचेस के इसमें डिफरेंस आती है। तो इस स्पीड से ये लैंड धीरे से मूव कर रहा है, और इसका मोशन इतना स्लो है कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में इस मोशन को डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से हम ये पता लगा पाए हैं कि डेफिनेटली लैंड तो मूव कर ही रहा है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने देखा कि किस तरह से हिमालय है। तो किस तरह से जम्बू द्वीप, जो भारत को कहा जाता था, वो जब आकर एशिया के महाद्वीप से टकराया और अंदर धंसता चला गया, उसकी वजह से जो जहाँ पर इन दोनों का मिलाप हुआ था वो धरती की इस तरह से हाइट में बढ़ती चली गई, और इस तरह से आगे चलकर हिमालय के माउंटेन फोल्ड्स का उत्पत्ति हो गई। अब हम ये भी जानते हैं कि हिमालय की जो हाइट है वो भी हर वर्ष कुछ सेंटीमीटर तो बढ़ ही रही है। तो ये यदि हो रही है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो बात यहाँ पर हमें कही जाती है वो कहीं ना कहीं सत्य है। अब ये पीछे जाते हुए पैंगे जैसा एक कंबाइंड लैंड मास था या नहीं, इसके बारे में बोल पाना मुश्किल है, बट टेक्टोनिक प्लेट्स का में तो सत्यता है। जैसे वजह से यहाँ पर भूकंप होते हैं, वॉल्केनिक इरेक्शंस भी होते हैं, और इसी से जुड़ी हुई ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो बात है ये भी सत्य होने का बहुत सारा चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग ट्रू। तो अब इसी कहानी के कंटिन्यूएशन में मुझे पता है बहुत लोग इसके ऊपर मुझे ट्रोल करेंगे, अगर सुनेंगे तो ट्रोल करेंगे ज़रूर, सुनना ही तो बहुत से लोगों ने शुरू नहीं किया है। एनीवे, बट तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में हमारी कंबाइंड कॉन्शियसनेस उन लोगों को बता रही थी, ऐसा मैंने कंक्लूड किया पिछले वीडियो में। अब यही कंक्लूजन क्या हमारे यहाँ पर भी हुआ? हमारे यहाँ पर भी क्या हमारी सुपर कॉन्शियसनेस ने हमें यही मैसेज देने का प्रयास किया? तो हम देखते तो हैं कि हमारे पौराणिक कहानियों में एक ऐसा उल्लेख आता है जिसमें विष्णु जी ने कूर्म का अवतार लिया था, टॉर्टोइस का अवतार लिया था, जो कछुआ बने थे।
लेकिन कछुआ बनकर उन्होंने धरती को अपने पीठ पर नहीं रखा था, उन्होंने केवल एक माउंटेन को रखा था। उस माउंटेन का नाम था मंदारक। तो बात मैं आपको कर रहा हूँ समुद्र मंथन की, जहाँ पर देवताओं और असुरों को एक ऐसे मथनी की आवश्यकता पड़ी जो पूरे समुद्र का मंथन कर सके। ऐसे में उन्होंने चुना मंदारक पर्वत को, और मंदारक पर्वत को जब उन्होंने लेकर आया और लाकर जब उन्होंने उसको समुद्र में रखा तो वो बैलेंस नहीं हो रहा था और डूब जा रहा था। तो वो ना डूबे इसके लिए विष्णु जी ने कूर्म का अवतार लिया, कछुए का रूप उन्होंने लिया और उस पर्वत को, मंदारक नाम के पर्वत को उन्होंने अपने पीठ पर सपोर्ट दिया, इससे वो बैलेंस रह गया। और बैलेंस होने के बाद शेषनाग जो हैं उन्होंने एक रस्सी के रूप में अपने आप को समर्पित किया और शेषनाग जी के सिर को असुर पकड़ के खींचने लगे और पूंछ को देवता लोग पकड़ के खींचने लगे। इसी तरह से मंथन जो है समुद्र का आरंभ हुआ। तो उस बात का कनेक्शन कि एक कछुए की पीठ पर धरती है और धरती गोल नहीं फ्लैट है, उसका इस कहानी से क्या कनेक्शन बन सकता है? मेरे हिसाब से यदि मैं सोचूं तो प्योर फिलोसफी के हिसाब से, बिना किसी पार्शलिटी के अगर मैं सोचूं तो मेरा ये कंक्लूजन था कि भाई क्योंकि प्राणिक एनर्जी वहाँ पर बिल्कुल कम है तो सुपर कॉन्शियसनेस के उनको ऐसे आभास देने का प्रयत्न भी कम होंगे, इंस्टेंसेस भी कम होंगे। इसी वजह से यदि हम वेस्ट में देखें तो गिने चुने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने परमात्मा का आभास किया। और हमारे यहाँ पर भारत में हर गली में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिन्होंने परमात्मा का आभास किया। ये डिफरेंस क्यों था? क्यों वहाँ के लोग इतना मुश्किल से इस लेवल पर पहुँच पाते थे और कितनी आसानी से यहाँ पर ऐसा क्यों हो सकता था कि हर मनुष्य उस लेवल तक पहुँच सके? ये तो बेसिक डिफरेंस है वहाँ के मटेरियलिस्टिक होने और यहाँ पे स्पिरिचुअलिस्ट होने का। तो डिफरेंस क्यों आया इस पर, उसके बारे में बहुत हमने दूसरे वीडियो में भी इसमें विचार किया है। तो अभी हम इस वीडियो में उसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, बट इस पॉइंट पर जाएंगे कि यहाँ पर क्योंकि ये प्राणिक एनर्जी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन था, तो उस वजह से जो भी प्रयास हमारे सुपर कॉन्शियसनेस ने वहाँ पर कुछ ज्ञान लेने के लिए की थी, उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट उसने यहाँ पर लगाया अवश्य होगा। तो इस एफर्ट के कारण जो केवल एक छोटी सी बात तक निपट के रह गई, वो एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट या फिर कह सकते हो कि एक एफर्ट, कंबाइंड एफर्ट असुरों और देवों के रूप में, एक पूरे कहानी के रूप में यहाँ पर उभर कर आई हमारे यहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया कि इसको लॉजिकली यदि हमें इसके अंदर के सत्य को भापना है, इसमें फ्लैट अर्थर थियरी, फ्लैट अर्थ में विश्वास करने वाले लोग जो कहते हैं कि कछुए के पेट पर लैंड है, तो इसमें हम इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक मैसेज हम मान सकते हैं, क्योंकि धरती धीरे से मूव हो रही है और ओशन में ही मूव हो रही है। तो समझ लीजिए ओशन में कछुआ है, कछुए के ऊपर पीठ के पीछे लैंड है, अर्थ नहीं लैंड, क्योंकि अर्थ में ओशन और लैंड दोनों ही आ जाते हैं। तो शायद प्रयास ये किया गया होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में इसको बताया जाए और बताया जाए कि भाई कछुए की पीठ पर लैंड है, लेकिन लैंड का मतलब लोगों ने ये निकाल लिया कि भाई वो अर्थ ही है, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट जो समझते थे वहाँ के लोग। और इसी के चलते उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि धरती गोल नहीं फ्लैट है, और फ्लैट होने के कारण उसमें कहीं एक एज पर आ जाएंगे आप तो उसमें गिरने का चांस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थ गोल है, गोल होने के कारण उसमें जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण पानी अर्थ से हमेशा चिपका रहता है, और जितने भी लोअर लेवल्स ऑफ लैंड हैं वहाँ सब जगह पर पानी फैला हुआ है। और जो लैंड के पार्ट्स
उसमें हाइट ज़्यादा थी, वो माउंटेन्स के रूप में या फिर ना लैंड के रूप में ओशंस के ऊपर पहुंच चुका है। अब यदि हम समुद्र मंथन में देखें तो यही डिटेलिंग कितनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ उभर कर आती है। एक पर्वत है मंदारक जो मथ रहा है समुद्र को, मतलब एक्टिविटी समुद्र में रहने वाले जो लैंड है उसकी यहाँ पे हो रही है। तो लैंड वो भी नहीं हो रहा, उस लैंड पर जो लोग रह रहे हैं असुरों और देवों के रूप में, सिंबॉलिकली समझ लीजिए, तो वो लोग भी बहुत सारे चेंजेस लैंड पर ला रहे हैं। कहा तो जाता है ना कि माउंटेन को, अगर हमारे विल में पावर हो तो हम माउंटेन को भी हटा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक मनुष्य ने पूरे माउंटेन को काट के रास्ता बना दिया, क्योंकि उस उसके गांव से शहर को जो कनेक्ट करने वाले रास्ते थे वो नहीं थे। तो उस एक अकेले आदमी ने पूरे माउंटेन को काट कर उसमें से रास्ता बना दिया, ताकि फ्यूचर में जब किसी को गांव से शहर जाने का आवश्यकता पड़े हॉस्पिटल के लिए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हम अपने लैंड पर भी कर रहे हैं, तो उसी को शायद मंथन रिप्रेजेंट करता हो। मंथन के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। इसको हम हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसको डिकोड कर सकता है, और इस डिकोड की मीनिंग भी अलग निकल सकती है, और उस मीनिंग के आधार पर वो अपने जीवन को और भी इम्प्रूव करते हुए जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डिकोडिंग्स इसके हैं, और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे एक एक डिकोडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा और आप उसको देखते जाइएगा, और देखने के बाद अपने कमेंट्स अवश्य मुझे बताइएगा, ताकि मुझे समझ में तो आए कि मेरे विचार सही राह में जा रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो मैं अपना पाथ करेक्शन, अपना पथ में जो करेक्शन है वो भी कर सकूं, और यदि मैं सही जा रहा हूँ तो आप सभी लोगों को भी इसका इसका फायदा पहुंचे। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे। आपको आज के विचारों के बारे में क्या लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर